नमस्कार, मैं रवीश कुमार हूं और आप देख रहे हैं डेली न्यूज, जहां खबरें बिना मेकअप के दिखाई जाती हैं, जहां आप राजनीति के उस हिस्से को जान पाते हैं जिसे बाकी चैनलों की स्क्रीन पर जगह नहीं मिलती। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी तारीख की जो आने वाले वक्त में भारत की राजनीति की दिशा बदल सकती है। बात हो रही है 17 सितंबर की, वही तारीख जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन भी है और वही तारीख जिस दिन वो 75 वर्ष के हो जाएंगे। सवाल यह है कि क्या प्रधानमंत्री अब राजनीति से संन्यास लेने जा रहे हैं? क्या बीजेपी में मौजूद वो अलिखित नियम अब खुद मोदी जी पर लागू होने वाला है, जिसमें 75 की उम्र पार करते ही नेता को मंच से हटा दिया जाता है और दर्शक मंडली में बैठा दिया जाता है? यह नियम कोई कागज पर लिखा हुआ कानून नहीं है, लेकिन बीजेपी और आरएसएस के भीतर वर्षों से चला आ रहा एक अनुशासन है, जिसमें लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, उमा भारती जैसे कद्दावर नेताओं को एक समय के बाद किनारे किया गया। अब जब नरेंद्र मोदी उसी उम्र की ओर बढ़ रहे हैं तो सवाल उठता है कि क्या वह भी उसी नियम के अधीन होंगे या फिर उनके लिए कोई अलग रास्ता निकाला जाएगा। सुब्रमण्यम स्वामी जैसे नेता पहले ही कह चुके हैं कि मोदी जी को अब संन्यास ले लेना चाहिए। संजय राउत ने बयान दिया है कि बीजेपी भीतर खाने नए नेतृत्व की तलाश में है और पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक ने तो साफ कह दिया है कि संघ के सूत्रों से उन्हें जानकारी मिली है कि सितंबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी की भूमिका बदल जाएगी। अब इन बयानों को यूं ही अफवाह कह देना आसान है, लेकिन अगर इन्हें नजरअंदाज किया जाए तो यह राजनीतिक चूक भी हो सकती है। अमित शाह ने इस मुद्दे पर एक बयान दिया, लेकिन वो इतना गोलमोल रहा कि सवाल और गहरा गया। अब निगाहें मोहन भागवत पर हैं। क्या वो चुप्पी तोड़ेंगे? क्या वो बताएंगे कि संघ इस पूरे मामले को किस नजर से देख रहा है? क्योंकि अगर यह नियम सही है तो फिर अपवाद क्यों, और अगर अपवाद संभव है तो फिर यह नियम ही क्यों? बीजेपी की राजनीति में यह नियम कई बार लागू हुआ है। मुरली मनोहर जोशी को चुनाव लड़ने से मना कर दिया गया, लाल कृष्ण आडवाणी को मार्गदर्शक मंडल में भेज दिया गया, उमा भारती को सार्वजनिक मंच से हटा दिया गया और खुद सुब्रमण्यम स्वामी को भी पार्टी ने दरकिनार कर दिया। अब जब प्रधानमंत्री मोदी उसी उम्र के करीब पहुंच चुके हैं तो सवाल बनता है कि क्या वो खुद ही उस नियम का पालन करेंगे जो उन्होंने दूसरों पर लागू किया था, या फिर सत्ता के लिए यह नियम सिर्फ बाकी नेताओं तक सीमित रहेगा। 17 सितंबर नजदीक है और पूरे देश की निगाहें इस तारीख पर टिक चुकी हैं। अगर प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं तो यह भारतीय राजनीति का एक बड़ा मोड़ होगा। अगर नहीं देते हैं तो विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाएगा और नैतिकता पर सवाल खड़े करेगा। राजनीति में प्रतीकात्मकता बहुत मायने रखती है और इस तारीख का प्रतीकात्मक महत्व अब तेजी से बढ़ रहा है। कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी दल अब इस मुद्दे को लेकर तैयार हैं, बयान आ रहे हैं, ट्वीट हो रहे हैं और सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। अगर बीजेपी को इसे अफवाह साबित करना है तो उन्हें सामने आकर स्थिति स्पष्ट करनी होगी, क्योंकि चुप्पी अब संदेह को जन्म दे रही है। हमारी टीम ने उन खबरों का विश्लेषण किया है जिनमें कहा गया है कि प्रधानमंत्री मोदी ने एक क्लोज डोर मीटिंग में अपने भविष्य को लेकर चर्चा की है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक प्रधानमंत्री ने खुद ही पार्टी नेताओं से कहा है कि वो जल्द ही राजनीति से अलग होने का मन बना चुके हैं। हालांकि इन खबरों की अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन जिस तरह से सोशल मीडिया और कुछ इंटरव्यूज में यह बातें बार बार आ रही हैं, उससे यह मुद्दा गंभीर हो जाता है। सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने पुराने ट्वीट में लिखा था कि अगर मोदी जी आरएसएस के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध हैं तो उन्हें अपने जन्मदिन के दिन यानी 17 सितंबर को रिटायरमेंट की घोषणा कर देनी चाहिए। सत्यपाल मलिक ने कहा है कि संघ अब मोदी जी से छुटकारा पाना चाहता है और बीजेपी भी अब उनके बाद के नेतृत्व की तरफ देख रही है। इन सब के बीच अमित शाह का बयान लोगों के सामने है। उन्होंने कहा कि अभी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है, लेकिन यह बयान विरोधाभासी लगता है, क्योंकि अगर कोई फैसला नहीं हुआ तो अफवाहें इतनी तेज क्यों हैं? अरविंद केजरीवाल ने भी कहा है कि अगर बीजेपी ने यह नियम बनाया था तो उसे खुद भी उस पर चलना चाहिए। उन्होंने पूछा कि जब आडवाणी और जोशी जैसे नेताओं को रिटायर किया गया तो मोदी जी को अपवाद क्यों माना जाए? अब सवाल हवा में है, क्या 17 सितंबर को देश की सबसे ताकतवर कुर्सी खाली होगी? क्या नरेंद्र मोदी भी उसी नियम का शिकार होंगे जो कभी उन्होंने खुद लागू किया था? क्या बीजेपी अब सच में एक नए युग की ओर बढ़ रही है, या फिर यह सब एक सियासी चाल है? सच क्या है यह आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन हम आपको हर अपडेट पहुंचाते रहेंगे। इसलिए अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करिए, क्योंकि अगली रिपोर्ट भी हो सकती है एक और सियासी धमाका। मैं हूं रवीश कुमार, मिलता हूं अगली विस्फोटक रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।